अब हम उनके जीवन के अलग अलग परिच्छेद के बारे में बात करेंगे। महादेवी वर्मा ने उनके जीवन के अलग अलग परिच्छेद के बारे में विस्तार से लिखा है। अगर हम उनके जीवन के प्रथम परिच्छेद की बात करें, अर्थात उनके बालपन की हम बात करें, तो वो कैसा था? वो सुखद नहीं था। बहुत कम उम्र में वो उनकी माता जी गुजर गई। माता के गुजरने के बाद पिता ने दूसरा विवाह किया। सौतेली माता से उन्हें माँ का स्नेह नहीं मिला। सिर्फ 5 साल की अत्यंत छोटी उम्र में उनकी शादी कर दी गई लक्ष्मी की। माता जी जो थी, सौतेली माता को अपनी बेटी से जल्दी छुटकारा चाहिए था, तो उन्होंने 9 साल की उम्र में ही उनको ससुराल विदा कर दिया, उनका गौना कर दिया। यद्यपि कि उनको पिता का स्नेह बहुत ज़्यादा मिला था, यही एक अच्छी बात थी उनके जीवन के प्रथम परिच्छेद में, लेकिन सौतेली माँ के आगे उनकी चलती भी नहीं थी। और सौतेली माँ को ये भय हमेशा सताता था कि कहीं इस स्नेह के कारण वो उनके पिता लक्ष्मी को कुछ दे दिला ना दे। इसीलिए जब वो काफ़ी बीमार पड़े, बहुत गंभीर रूप से बीमार पड़े, तो सौतेली माँ ने इसकी सूचना तक नहीं भिजवाई। सोचो कितना बड़ा अन्याय किया उस बेटी के साथ, जिसके जीवन में एकमात्र स्नेह छाया थी, उसके विषय में भी कोई सूचना उसे नहीं दी गई। और जब पिता की मृत्यु हो गई और उसके ससुराल में ये खबर गई, तो सास ने ये बात उससे सिर्फ इसलिए छिपाई कि रोएगी धोएगी और ये अपशकुन होगा। कुछ समय के बाद बिना कुछ बोले बताए लक्ष्मी को मायके भेजा सास ने, इस बहाने कि जाओ मायके घूम आओ। लक्ष्मी बहुत खुश हो गई। उसको लगा कि वाह, मेरी सास तो मुझ पर दया दिखा रही हैं। खूब अच्छे से तैयार होकर के मायके गई और वहाँ जाकर के जो सत्य का सामना हुआ, तो उसके पांव तले की ज़मीन खिसक गई। वो रोती पीटती उल्टे पांव उसी वक्त लौट आई। आने के बाद उसने सास की अच्छी खबर ली। सास से बहुत नाराज़गी, सास को बहुत उल्टा सीधा सुनाया, बहुत खरी खोटी सुनाई, और जो गुस्सा वो किसी और से जाहिर नहीं कर सकती थी, वो सारा क्रोध उसने अपने पति पर व्यक्त किया। ये उनके जीवन का प्रथम परिच्छेद हुआ। जीवन का जो दूसरा परिच्छेद होता है, जब किशोरावस्था के बाद युवावस्था की स्थिति आती है, कि ये अवस्था भी उनकी सुखद नहीं रही। कारण सिर्फ ये कि वो पुत्रों की मां नहीं बन सकी। सबसे पहले एक बेटी हुई, उसके बाद 2 और बेटियां हो गई। उनके जिठानियों के बेटे थे, चाहे वो जैसे भी थे, बेवकूफ़ थे, देखने में अच्छे नहीं थे, लेकिन सिर्फ इसलिए कि बेटे थे, इसलिए उनका सम्मान था। और चूंकि ये बेटियों की माँ थी, इसीलिए घर का सारा काम धाम इसको ही करना पड़ता था, लक्ष्मी को ही करना पड़ता था। बेटों को दूध मलाई मिलती थी और इसकी बेटियों को चना चपेना सूखा भोजन मिलता था, रूखा सूखा भोजन मिलता था। लेकिन एक अच्छी बात ये थी, जैसे पूर्वार्ध में पिता का स्नेह बहुत मिला था उसको, ये एक अच्छी बात थी, वैसे ही दूसरे परिच्छेद में एक अच्छी बात ये थी कि इसको पति का स्नेह पूरा मिला था। पति का प्रेम इसके पास संपूर्ण रूप से था। जहाँ जिठानियाँ बड़ा मुंह फुलाए बैठी रहती थी कि मेरे तो बेटे हैं, वो अपने पतियों से मार पीट खाती थी, लेकिन इसे इसके पति ने कभी छुआ तक नहीं, बहुत सम्मान करता था। ये एक बहुत सकारात्मक शक्ति थी लक्ष्मी के पास, और इसी शक्ति ने काम किया। इसी शक्ति को लेकर के, समझा बुझा करके, इसी प्रेम के बल पर लक्ष्मी ने घर से बंटवारा करवा लिया। बंटवारा करवाने के बाद अच्छी खासी संपत्ति उसे मिली, गाय मिले, भैंस मिले, खेत खलिहान में भी अच्छा हिस्सा मिला, पेड़ पौधे मिले, अच्छी संपत्ति मिली उसे। खुश थी वो, भीतर ही भीतर बहुत खुश थी, लेकिन उसने बाहर से क्या जाहिर किया? बाहर से ऐसा जाहिर किया जैसे वो संतुष्ट नहीं है। ठीक है। और बहुत मेहनती थी, बचपन से काफ़ी परिश्रम करने की आदत थी, ससुराल में भी बहुत परिश्रम किया था उसने। इसी परिश्रम का ये परिणाम हुआ, पति पत्नी ने इतना परिश्रम किया कि इसका ये परिणाम हुआ कि संपत्ति दिन दुनी रात चौगुनी बढ़ने लगी। हरे भरे खेत हो गए, गाय भैंस, मोटे ताजे गाय भैंस हो गए, पेड़ पौधे एकदम फलों से लद गए। लेकिन ये स्थिति भी ज़्यादा दिन तक नहीं टिकी। फिर यहाँ प्रारब्ध ने अपना दाव खेला और मात्र 29
वर्ष की अवधि में, मात्र 29 वर्ष के अवस्था में वो विधवा हो गई। उस समय तक उसके पति ने सबसे बड़ी बेटी का विवाह कर दिया था। जब वो 29 वर्ष की थी, उसके पति की उम्र 36 वर्ष की थी, लेकिन इतनी उम्र में ही उसने अपने आप को बूढ़ा और अपने पति को बूढ़ऊ मान लिया था। इतनी जिम्मेदारियां ही संभाली थी कि उसको युवावस्था का भान ही नहीं रहा।